ये जो आपने जस्ट देखा दोस्तों, ये जल जोहर कुंड हम इसे कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई जोहर हुआ नहीं था। वैसे जो ये भी उस वक्त मतलब जब सुरक्षा दृष्टि यहाँ पे तोप इसको यहाँ पर रखते थे, ठीक है। और जब तोप चलाने के बाद पहले क्या होता है, तोप की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और जैसे हम चाहते हैं तोप खाने, बिल्कुल बारूद का आविष्कार मुगलों के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ जब तोप चलाने के बाद में जो आदमी होता था, ठीक है, जो तोप से अपन कर सकते हैं, वो ये कुआं हुआ था, इसके अंदर बिल्कुल पानी भरा रहता था, इसके अंदर कूद जाता था कि नहीं तो उसके बिल्कुल कानों की पर्दे फट जाते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी होती थी। ये माँ कालका का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर इस गढ़ का। और जगदम्बा माँ भवानी कालका, आप देख रहे हो पार्वती का अवतार। और उस टाइम में जो यहाँ की रानियाँ होती थी, जो आप देख रहे हो, ये वाला जो रास्ता देख रहे हो, इधर से रानियाँ वगैरह दर्शन करने के लिए भगवान के आती थी। ये अलग से उनके लिए द्वार था। और आप इधर भी देख सकते हो यूं। अभी हमारे दीवानी खास प्राइवेट हॉल हुआ करता था। जो भी यहाँ के मैं कहता हूँ जो राजा हुआ करते हैं, ऑब्वियसली राजा, बट यहाँ पे जो अलीगढ़ ठाकुर साहब थे उनको भी राजा की पदवी थी। और उनके जो खास मंत्री थे वही यहाँ पे उनको अलाउ किया जाता है। वैसे दीवानी आम होता है और दीवानी खास, ये था दीवानी खास, आप देख सकते हो। और मैं आपको जो मेरे पीछे फोटो बता रहा हूँ, ये जो बाबा है, ढोनी वाले बाबा, आप इन्हीं के पुण्य प्रताप से, इन्हीं के आशीर्वाद से इस किले की नींव रखी गई थी जालिम सिंह ने। वैसे तो जो कुचामन शहर है वो 9वीं शताब्दी का है, जो उस वक्त में भी यहाँ गोडों की राजधानी हुआ करती थी, या जो गुर्जर प्रतिहार अपन कह सकते हैं, वो यहाँ हो सकते थे। उसके बारे में लिखा नहीं गया, बट ये कहते हैं जालिम सिंह यहाँ पे 18वीं शताब्दी में आए थे। और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके 7 पीढ़ी तक आपका यहाँ राज चलेगा। और ऑब्वियसली वो चला भी, ठीक है, उनकी 7 पीढ़ी तक। और एक हमारे अपने कुचामन पास में गाँव जसराना जो आलू बाप जी थे, वो आप ही के शिष्य थे। आज भी हम जिस मस वगैरह या किसी की कुछ बीमारी होती है, आलू बाप जी हम जाते हैं, 7 फेरी रहते हैं हर मंडे को, तो हमारे वो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और आप ये बिल्कुल आप अंदर आ जाओ। और जो यहाँ के राजा थे ये हरि सिंह जी, आप दूसरी पोर्ट्रेट में देख पा रहे हैं। और ये भी यहाँ के राजकुमार थे लास्ट में भी। और ये जो वाले पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये जो बिल्कुल आप मेरे पीछे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे रानियां बैठा करती थी। रानियां और जो खास मंत्रीगण थे, अगर रानी भी अगर महाराजा को कुछ जैसे कोई एडवाइस देना चाहती तो यहाँ से उसको दे सकती थी उसके। और सबसे आपको ऊपर जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये देखिए, ये था अपने उस वक्त का पंखा। आज तो हम देख रहे हैं इस टाइप की एसी है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन ये था उस वक्त का पंखा। इसके बीच में एक, अभी इसको बिल्कुल कटघरे स्टाइल में किया गया, पर ऊपर एक बीच में डोरी लगाते थे। और एक जो था अपन कह सकते हैं गुलाम या जो सेवक जो भी थे, वो बाहर की तरफ इसको रस्सी खींचता था। जैसे खींचता था वो वेंटिलेशन, एक हवा का काम करता था। तो ये अपन कह सकते हैं उस वक्त का पंखा, उस वक्त यही पंखे हुआ करते थे दोस्तों। और ये दीवानी खास। और आप पेंटिंग्स आप चारों देख ही रहे हो, फ्रेश पेंटिंग है। ये जो आपने जस्ट देखा दोस्तों, ये जल जोहर कुंड हम इसे कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई जोहर हुआ नहीं था। वैसे जो चित्तौड़ में जो सबसे पहले रानी पद्मिनी, माँ पद्मिनी के समय जो जोहर हुआ था 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त, तो वो जोहर था अग्निकुंड में, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे जैसे बाई चांस अगर इससे सुरक्षा दृष्टि बनाया जाता था कि अगर किले को अगर दुश्मन अगर घेर लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे
इसमें इसमें कूद के वो अपनी जान दे सकती थी भाई, अपने अपने आप को किसी और को न सौंप कर वो अपनी जान देना। एक ये छतरानी का धर्म वो अपने एक पवित्रता, अपनी एक सतीव्रता की रक्षा के लिए वो ऐसा करती थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कार्य वहाँ नहीं था। और वहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जो झरोका है, बिल्कुल ये रानियों के लिए झरोका हुआ करता था ऊपर कभी कभी व्यू देखने के लिए। और आप ये देख रहे हो उस वक्त का जो हमारा बिल्कुल, ये तो इसको आपस में नोट किया कि कहीं पे होटल चलती थी, ठीक है ना। और ये बिल्कुल राजा और रानी का प्राइवेट रूम हुआ करता था। और अभी हम चलेंगे गोल्डन महल में। ये आप देख लीजिए बहुत अच्छी पेंटिंग्स, ये आप जो उनको देख रहे हो, ठीक है, उस वक्त यहाँ पे ये लगा। और अब मैं आपको बताऊँ सोने का महल दोस्तों, आप देख लीजिए देखो बड़ी बनी ये आप देख लीजिए पूरी गोल्ड की पेंटिंग है दोस्तों, पूरा गोल्ड है। माता, ये भी नागनीचा माता मंदिर है यहाँ पे, और सबसे पुराना राठौड़ों की कुल देवी माँ नागनीचा का मंदिर। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ की दूसरी स्माइल और मिरर पैलेस अपन कर सकते हैं। और उस वक्त जैसे भी जितने भी गढ़ या किले थे, सब जगह जो भी ग्लास आया हुआ था वो था बेल्जियम से, ठीक है। अभी बेल्जियम में इसका काम नहीं हो रहा है, अभी तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त जितने भी ये था, ये पूरा का पूरा बेल्जियम से आया है। और आप इसमें चारों देख सकते हैं, चारों कोने में यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों और जो धाम है, ये हमारे जो चार धाम कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ से उत्तर दक्षिण जो भी है, चारों जो हमारे धाम है, जैसे द्वारका हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, ये पूरी इनकी यहाँ पे पेंटिंग की गई।